अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का दिन और यहाँ पर बड़ी बड़ी चेंजिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इसी के साथ CME गैप भी हमें यहाँ पर परफॉर्म होता हुआ और अपने आप को मनवाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फ्राइडे क्लोजिंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स जो हैं वो वॉल्यूम की शक्ल में मार्केट में आएंगी और फिर आपको यहाँ पर मार्केट का जो सही ठहराव है वो देखने को मिल सकता है। तो गाइज, आगे बढ़ने से मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर कुछ ऐसी डील्स होने जा रही हैं US और चाइना के दरमियान, जिसके साइन होने से पहले मार्केट में जितनी भी मुग़ालताराइयाँ हैं उसे हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो गाइज, यहाँ पर इस वक्त जो रिसर्च करने पे पता चलता है और वो ये है कि जितनी भी यहाँ पर डील्स होती जा रही हैं बिजनेस को लेके, तो ताजर हजरात का रुझान भी कारोबार की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात भी है। वो इसलिए कि टैरिफ की वजह से दुनिया जो है वो मायूस थी और इन दोनों के दरमियान जो तजारती मामलात हैं वो बड़े हाई लेवल के रहते हैं। बहुत से व्यूवर इस बात को नहीं जानते, क्योंकि उनके शायद इन मामलात से कोई लेना देना नहीं है। इवन के जो ऑनलाइन आपने देखा होगा ऐप्स हैं मार्केट के अंदर, ख़ास करके जैसे कि चाइना की, जैसे कि अली बाबा वगैरह वगैरह, उनके ऊपर भी यहाँ पर जो टैक्स मार्केट में लग रहे थे टैरिफ की मद के अंदर, अगर आप वहाँ से कोई चीज़ मंगवाते हैं, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर जो कुछ भी लागत आ रही थी वो भी बढ़ चुकी हुई थी। तो यहाँ पर रिवर्सल होने की वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड और ठिंडोरे का शिकार हो रही हैं। और कुछ लोगों का तो ये मानना है, सर्वे से पता चलता है कि जैसे जैसे ये डील्स मैच्योर होती चली जाएंगी, आपको जो कि मार्केट जो है, खास करके डिजिटल जो मार्केटें हैं उनमें थोड़ी बहुत और कमी देखने को मिलेगी। तो गाइस, देखना तो ये है कि ये जो इन दोनों का इस वक्त जो लव सागा चल रहा है ये कितने दिन तक चलेगा, ठीक है जी। इसलिए कि मैं ये देख रहा हूँ कि मोस्टली जैसे ही ताजर खतरात का जो रुझान होता है वो अपनी वापसी की तरफ आता है, तो एकदम से कोई ना कोई हमें ख़बर यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस वक्त तक BTC 92,975 तक का एक बड़ा लो लगाकर फिर से 96,000 जैसी रेजिस्टेंस को हासिल करने में लगा हुआ है, ठीक है जी। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मोस्टली हमें यहाँ पर कुछ ट्वीट्स देखने को मिले हैं, खास करके CZ के हवाले से, कि जी मार्केट में अब बुल रन स्टार्ट होगा, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। क्योंकि ऐसे ट्वीट्स उनकी जानिब से पिछले कई सालों से आते हैं, ठीक है जी। और ये तब भी आते थे जब मार्केट 17,000 पे थी, BTC की बात कर रहा हूँ। ये तब भी आते थे जब 20 से 25,000 पे भी थी, ठीक है। उसके बाद 50 पे, 70 पे, तो ये चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं, ठीक है जी। ये एक समझ लें मार्केट के एक टैक्स होते हैं जिनका आना भी ज़रूरी है, और आप जानते हैं कि वो खुद बराह रास्त तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन वो किसी ना किसी वजह को यहाँ पर बना करके आगे पेश कर देते हैं। एनीवे गाइस, ये हफ़्ता जो कि है बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आने वाला हफ़्ता माना जा सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी किस्म की मीटिंग्स हैं, बेतहाशा मीटिंग हैं, जिनकी पूरी लिस्ट हमने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा कर के उसको स्टडी करें, क्योंकि यहाँ पर भी अगर मैं उसे शेयर करने बैठ गया तो फिर ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। वो इतना कोई लंबा चौड़ा आर्टिकल नहीं है, उसमें डेट्स और टाइमिंग लिखी गई हुई हैं, जिसकी वजह से आपको पूरे हफ्ते के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। एनीवे दोस्तों, मोर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक मार्केट की बड़ी बड़ी जो टोकन्स की शक्ल में एक्सचेंजेस हैं, यानी कि जो ऑन करती हैं, जैसे कि BNB के लिए बाइनास, ठीक है जी, बिटगेट के लिए BGP के लिए बिटगेट और KCS के लिए KuCoin, उसके बाद OKX, इन सभी के यहाँ पर दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि मार्केट में इस वक्त एक बड़ा रुझान देखा गया है। पिछले 40 से 41 दिन में 1 ट्रिलियन की लिक्विडेशन अब तक देखी गई है, जो कि एक रिकॉर्ड लिक्विडेशन मानी जाती है। एनीवे, मज़ीद अपडेट्स के लिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ।
गाइस मार्केट यहाँ पर एक बड़ा लो लगाने के बाद थोड़ी बहुत कैपिटलाइजेशन की शक्ल में रिकवरी शो कर रही है, जिसकी वैल्यू कोई नहीं है, इसलिए कि डोमिनेंस भी जूं का तूं है। या तो डोमिनेंस यहाँ पर गिर गया होता तो हम यहाँ पर कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते थे आल्ट कॉइन के लिए। और अगर हम यहाँ पर बीटीसी की बात करें तो फाइनली वो टॉप ट्रेंडिंग से निकल चुका है। सो गाइस बीटीसी अभी तक अपनी यहाँ पर सेफ जोन में एंटर होने से पूरी तरह कासिर है, पूरी तरह नाकाम है। और जो 95,000 की सपोर्ट है, इसे यहाँ पर कोई और किसी किस्म की सबकत हासिल नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको अपडेट किया गया था कि बीटीसी हैव नो सपोर्ट, इवन के जब मिड नाइट में 92,976 तक का लो देखा गया तो ये बात साबित हो गई कि बीटीसी की कोई यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि अगर अगले 48 घंटे तक बीटीसी अपना कोई स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करने में कामयाब होता है तो फिर इसकी सपोर्ट खुल के सामने आ जाएगी। 48 घंटे से पहले बीटीसी और इथेरियम विदाउट सपोर्ट यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं एक्सआरपी से गाइज। एक्सआरपी की फ्रेश सपोर्ट थी 2.15 से 2.10 और यहाँ पर एक्सआरपी ने 2.16 के बाद 2.27 की रेजिस्टेंस को यहाँ पर पकड़ा है। तो आज के दिन के बाद मैं समझता हूँ कि एक्सआरपी को 2.20 से 2.22 की सपोर्ट हासिल रहेगी। नाउ बीएनबी के लिए दोस्तों 900 की वीकर तरीन सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल थी। बीएनबी ने 910 से बाउंस लेकर 939 तक की रेजिस्टेंस अपनाई है और जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक लो मामला रहता है, तो इस वक्त बीएनबी में भी किसी किस्म की कोई चेंजिंग मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता 905 से 908 के दरमियान जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी एतमाद हासिल करने में कामयाब हुई है। सोलाना के लिए दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर 138.80 की रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी थी। सोलाना ने इसे आसानी से हासिल किया और हम इस वक्त 141 जैसे टारगेट में एंटर हुए हैं। नो डाउट यहाँ पर सोलाना और इथेरियम अपने स्टेकिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। शायद मैं आने वाले दिनों में आपसे इनके ऊपर अपडेट शेयर करूं। एनीवे सोलाना को यहाँ पर 141.80 से ही अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ मजबूत करता है। देन अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो सोलाना डाउन अंडर ही रहेगा। डोज कॉइन वो हजरात जिन्होंने 0.1610 को प्रेफर किया था, कम से कम उनको यहाँ पर इक्वालिटी लेवल के मुताबिक देखने को मिली है। चेन लिंक के लिए दोस्तों हमारे लिए 14.05 की ही सपोर्ट थी। इस वक्त हम वहीं पे हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले चेन लिंक 14.15 से रिवर्सल हुआ है, यानी कि ये लेवल इसका वीक ही हो रहा है, लेकिन सपोर्ट यही काउंट होगी 14.05 की। फर्दर डिटेल में यहाँ पे सुई में किसी किस्म की आज के दिन की कोई मूवमेंट नहीं है। एक्स्ट्रा लो दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि 1.70 ही इसकी आज की एक वक्ती सपोर्ट है और 8 से 9 सेंट की मूवमेंट रहेगी। नाउ यूनिस्वैप के लिए दोस्तों हमारी फ्रेश सपोर्ट थी 7.05 की। अर्ली मॉर्निंग में यूनिस्वैप ने 6.97 के बड़े लो के बाद यहाँ पे 8.15 का हाई पकड़ा है और अब आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अगर हम 7.95 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस नहीं अपना पाते तो 7.75 का एक फिर से लो देखने को मिल सकता है। पोल्का डॉट के लिए 2.50 को ही यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। नाउ टाओ के लिए दोस्तों 310 से 315 की हमें रेजिस्टेंस दरकार थी। टाओ ने इसे आसानी से हासिल किया। हम यहाँ पर 333 का हाई देख चुके हैं, तो टाओ को मजीद बेटर मूवमेंट के लिए 331.50 की रेजिस्टेंस दरकार है। ना मिल पाने पे 325 का लो एक नॉर्मल लो काउंट किया जाएगा। फाइनली बीजीपी भी यहाँ पर दोस्तों 3.75 का लो लगाने के बाद 3.86 पे आया है। यही इसकी सपोर्ट रहेगी आने वाले कई दिनों तक। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और मिडनाइट में जो हमने लो देखा 92,975 का, वहां से लेके अब तक यहाँ पे मार्केट ने दोस्तों 12 घंटे की एक सपोर्ट शो की है, लेकिन 4 और के कैंडल चार्ट पे, विच इज़ स्लाइटली बेटर। हम इसे इतना कोई गलत कह तो सकते नहीं। और कुछ व्यूअर का ये मानना है अभी भी कि 95,000 को यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसके ऊपर दोस्तों आपको पिछले 3 दिनों में मुसलसल अपडेट दे रहा हूँ कि 95,000 अपना जो कि है असर खो चुका है। जैसे कि आपने देखा कि आपने फिर एक मरतबा मिडनाइट में एक नया लो देखा 92,975 में, और 90,000 में कितना फ़र्क बाकी रह गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसकी इस वक्त जो ज़हनी सबकत रखने वाली सपोर्ट है वो 90,000 ही रहेगी। चले व्यूअर के कहने पर ही सही हम 95,000 को इसकी एक वक्ती सपोर्ट मान लेते हैं, ठीक है। जबकि मुझे ऐसे लगता है 94,200 पे इसके अंदर एक एनर्जी मौजूद है। ये देखें बाकायदा तौर पे 2 टाइम मार्केट 94,000 से बाउंस हुई है। तो इन दोनों को अपने अपने नज़रिए के मुताबिक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर जोन एक ही रहेगी और स्ट्रॉन्गर जोन दोस्तों अभी भी 98,500 ही है।
इससे पहले तो दोस्तों BTC अपनी सेफ जोन में एंटर होने वाला है ही नहीं। और इससे रिलेटेड जो कॉइन्स हैं, खास करके डोज, डोट, यूनिस्वैप, इनमें यहाँ पर वॉलेटिलिटी मुसलसल देखने को मिलती रहेगी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम ने भी दोस्तों यहाँ पर तकरीबन BTC वाला बिहेवियर पकड़ा और हमें लॉन्ग स्क्वीज देखने को मिला। मिडनाइट में हम 3104 पे थे और मॉर्निंग में, बल्कि मॉर्निंग से भी पहले इथेरियम ने 3002 तक का लो यहाँ पे शो किया। डिफरेंट एक्सचेंज का लो डिफरेंट था, यानी कि 3002, 3004। तो दोस्तों इस लॉन्ग स्क्वीज के बाद मार्केट फिर से 3208 में एंटर होने में कामयाब हुई। लेकिन जैसे कि आपको अपडेट किया गया था कि 3070 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा, तो ये उससे बड़ा लो लगाकर मार्केट वापस आई है। टॉप के ऊपर फिर से आपको एक बिग बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है। ओवरस्टे ऑन 3180 हमें आसानी से 3150, 3140 तक लेकर के जाता है। आज के दिन के एतबार से इसकी इथेरियम की सेफ जोन 3240 से 3265 की है। उससे पहले इथेरियम रिस्की माहौल में ही रहेगा। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पे HNT और BGP ही रहेंगे। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।